हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है शो से जुड़ी एक्सक्लूसिव अपडेट। आज रात के टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अंगद किसी को भी साहिबा की बॉडी ले जाने नहीं देगा और वहां पर जमकर लड़ाई झगड़ा होगा, जहां पर अंगद कहेगा कि मैंने साहिबा का हाथ बस इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे तकलीफ हो रही होगी, इसलिए नहीं कि आप लोग उसे ले जाएं। अंगद पुलिस वालों को धक्का मारेगा और साहिबा के पीछे दौड़ लगाता हुआ नजर आएगा। इतना ही नहीं, जैसे ही यहाँ हॉस्पिटल के कॉरिडोर में साहिबा को मोर्च ले जाया जाएगा, वहाँ पर अंगद सबसे हाथापाई करेगा, पुलिस वालों को धक्का देगा और साहिबा की बॉडी ले जाने से रोक देगा और उसको हक कर लेगा। शो की अपकमिंग ट्रैक में ये भी दिखाया जाएगा कि अंगद कैसे साहिबा को अपनी गोद में उठाएगा और उसका बैलेंस लड़खड़ा जाएगा और वो ज़मीन पर साहिबा के साथ जा गिरेगा। ये देखकर सभी लोग इमोशनल हो रहे होंगे और सभी अंगद का हाल देखकर परेशान हो रहे होंगे, जहां पर अंगद साहिबा को गले लगाता हुआ नजर आएगा और कहेगा कि साहिबा, मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगा। अगर तुम अभी नहीं उठी साहिबा तो बहुत देर हो जाएगी, फिर हम लोग कभी नहीं मिल पाएंगे। तुम्हें उठना होगा साहिबा, क्योंकि अगर तुम आज नहीं उठी, अभी नहीं उठी, तो मुझे तुम्हारा बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि साहिबा यहाँ पर अभी एकदम नल पड़ी होती है, लेकिन सभी लोग अंगद का ये दीवानापन देखकर हैरान होते हैं। तभी अंगद को गुस्सा आएगा और वो एक बार फिर से सब लोगों में धक्का मारेगा। लगातार अंगद साहिबा से बात कर रहा होगा, उसको होश में लाने की रिक्वेस्ट कर रहा होगा। तभी आएगा गाइस शो में ज़बरदस्त ट्विस्ट, क्योंकि जब एक तरफ अंगद यहाँ साहिबा से बात करने की कोशिश करेगा, तभी दूसरी तरफ साहिबा ने जो अंगद का हाथ पकड़ा हुआ होगा उसमें ग्रिप महसूस होगी, जिसे देखकर अंगद खुद शॉक हो जाएगा। जी हाँ, शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जिस तरीके से अंगद ने साहिबा का हाथ पकड़ा होगा, वहाँ पर उसे सेंसेशन फील होगा और जैसे ही अंगद के आंसू साहिबा के गाल पर गिरेंगे, वैसे ही साहिबा की बॉडी में एक्टिवनेस आएगी और वो अंगद का हाथ टाइटली पकड़ लेगी, जिसे देखकर अंगद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो चिल्ला चिल्ला करके कहता है कि साहिबा जाग रही है, साहिबा जिंदा है, इसमें जान है। आप सब देखिए, साहिबा ने मेरा हाथ पकड़ा है। और जैसे जैसे सब देखते जाएंगे, वैसे वैसे अंगद को पुलिस वाले और हॉस्पिटल वाले छोड़ते जाएंगे और सभी देखकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वाकई में चमत्कार हो जाता है। जी हाँ, साहिबा लौट आई है, साहिबा जिंदा है और वो सांस भी ले रही है और उसने अंगद का हाथ भी कसकर पकड़ा है। यही होगा शो का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिसे देखकर सभी लोग हैरान तो होंगे लेकिन खुश बेहद हो जाएंगे। तो वहीं तमाम फैमिली के बीच सिर्फ एक शख्स ऐसा होगा जिसे खुशी नहीं होगी, वो सब आप भी जानते हैं, वो होने वाली है सीरत। सीरत यहाँ साहिबा को जिंदा देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होगी और यहाँ पर अंगद बहुत खुश होगा और वो सबसे कहता आएगा नज़र कि देखा आपने, साहिबा ने मेरा हाथ पकड़ा। आप देख रही हैं कि साहिबा जिंदा है और डॉक्टर भी ये देखकर हैरान रह जाती है। साथ ही यहाँ दिखाया जाएगा कि डॉक्टर भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज है और कहती नज़र आती है कि अब तक के करियर हिस्ट्री में मैंने ऐसा चमत्कार नहीं देखा। चमत्कारों के बारे में सुना तो था, लेकिन देखा पहली बार है। तभी सभी लोग खुश हो जाते हैं और अंगद से रिक्वेस्ट करते हैं कि डॉक्टर्स, हमें साहिबा को आईसीयू में शिफ्ट करना होगा ताकि हम इनको ऑब्जर्व कर पाएँ कि इनकी मेडिकल सिचुएशन अभी ठीक है कि नहीं, और अंगद मान जाता है। अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि साहिबा को एक बार फिर से मशीन्स लगाई जाती हैं, जिसके बाद सभी लोग वाहिगुरु से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि साहिबा स्टेबल रहे। तभी डॉक्टर कहती हैं कि आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को बाहर जाना पड़ेगा ताकि हम साहिबा को अच्छे से चेक कर पाएँ। तभी वहाँ पर सीरत बहुत ज़्यादा घबराती है और बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तभी शो के अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि साहिबा की जो सांसें हैं वो प्रॉपर चल रही होती हैं और अंगद बहुत खुश होता है। सभी लोग एक एक करके बाहर चले जाते हैं। तभी अंगद साहिबा के पास जाता है और कहता है कि साहिबा, तुम मुझे सुन रही हो ना? और साहिबा आंखें खोलती है। साहिबा कहती है अंगद, और अंगद खुश हो जाता है और अंगद उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़ता है, कहता है कि एक बार फिर से मेरा नाम लो। साहिबा रिपीट करती है अंगद, और ये देख कर के अंगद बहुत बहुत खुश होता है और वह दीवानों की तरह उसके हाथ पर किस करता है और सभी उसका प्यार देख कर के खुश हो जाते हैं। तभी अंगद कहता है कि मैं जानता था कि तुम मुझसे छोड़कर कभी नहीं जाओगी, तुमने वादा जो किया था और तुम तो वादे की पक्की हो ना। तभी यहाँ पर वीर जाता है बेबे के पास और कहता है कि देखा,
अंगद पाजी का प्यार वापस ले ही आया परजाई जी को। वाकई में ये दोनों एक दूसरे के वास्ते ही बने हैं। तभी सीरत सोचती है कि क्या अंगद वाकई में इतना प्यार करता है साहिबा से कि वो यमराज से लड़कर उसकी ज़िंदगी लौटा लाया। और यह सोच सोच कर कि वो रोती रहती है और परेशान होती है। सभी लोग चले जाते हैं बाहर, लेकिन सीरत रुकती है। तभी यहाँ पर अंगद साहिबा से कहता है कि तुम नहीं जानती, मेरी जान निकल गई थी तुम्हें चुप देख करके, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था तुम्हें लेकर के। और तभी ये दोनों रोमांटिक बात करना शुरू करते हैं कि सीरत को बुरा लगता है और वो अपने आप बाहर चली जाती है। बाहर जाकर के सीरत देखती है कि सभी लोग खुशी से पागल हुए जा रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। और जसलीन सीरत की ये परेशानी ऑब्जर्व कर लेती है। यहाँ पर अंगद जैसे ही बाहर जाता है, साहिबा उसका हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है इशारे से कि मत जाओ। तभी अंगद कहता है कि मैं बाहर ही हूँ, डोंट वरी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा और ना ही तुम्हें जाने दूँगा, ठीक है, मैं बाहर ही हूँ। साहिबा मान जाती है। अंगद जैसे ही बाहर आता है, इंदर उसे गले लगा लेता है और बधाई देता है। अंगद भी सब कुछ भूल कर एक्सेप्ट करता है उनकी विशेस और वो कहता है कि पुत्र, मेरी दोनों बेटियों को बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तभी साहिबा के माँ और बाबा भी अंगद से माफ़ी मांगते हैं और खुशी से गले लगाते हैं और एक फैमिली हग होता है, जहाँ पर सीरत देखती है कि सभी लोग एक हो गए सिवाय उसके। और वो दूर से खड़ी पूरे बराड्स की और मोंगास की इक्वालिटी देखती है, यूनिटी देखती है। तभी यहाँ पर माफ़ी मांगती हुई नज़र आती है संतोष। कहती है दामाद जी, मैंने गुस्से में न जाने आपको क्या क्या कह दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि खून के रिश्ते से ज़्यादा बड़ा दिल का रिश्ता होता है। तभी यहाँ पर बेबे आती है और वो कहती है कि संतोष पुत्र, अब तो खुशी का मौका है ना, अब तो सब कुछ ठीक हो गया, तो अब रोना धोना बंद कर और एकदम से खुश हो जाओ, क्योंकि अब हमारी साहिबा ठीक है। और सभी ग्रुप हग करते हैं। तभी शो के अपकमिंग ट्रैक में ये भी दिखाया जाएगा कि अंगद साहिबा के पास अंदर आएगा सब कुछ हो जाने के बाद, और तब साहिबा उससे कहेगी कि मुझे डॉक्टर ने बताया कि कैसे क्या क्या किया तुमने मेरे लिए। एक बात बताओ, जब डॉक्टर ने कह दिया था कि मैं मर गई हूँ, मैं नहीं रही, तो तुमने यकीन क्यों नहीं किया, तुमने मुझे छोड़ा क्यों नहीं? अंगद कहता है क्योंकि मैं जानता था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, और मैं कैसे समझाऊं साहिबा कि मैं तुमसे। और तभी अंगद कहते कहते अपने दिल की बात रुक जाता है। वो कहता है क्योंकि मुझे तुमसे अभी और लड़ना है ना, इसीलिए मैं इतनी आसानी से तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ। साहिबा कहती है कि तुम जैसे अपनी ज़िंदगी पहले जीते थे अभी भी तो जी सकते हो। अंगद कहता है कि तो तुम मेरी ज़िंदगी में आई क्यों? अब मुझे तुम्हारी ज़िंदगी के साथ में अपनी ज़िंदगी मिलाकर चलने की आदत हो गई है, और अब मुझे तुम्हारी ये बातें झेलना अच्छा लगता है, इसीलिए तुम जल्दी से सही हो जाओ और फिर हम एक बार फिर से वैसे ही लड़ाई झगड़ा करेंगे। और अंगद माहौल यहाँ पर लाइट करता है और साहिबा को कन्विंस करता है कि वो उसकी केयर करता है। यहाँ 15 दिन के बाद का लीव दिखाया जाएगा, जहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे और साहिबा के वेलकम की ग्रैंड तैयारी हो रही होगी। पूरा घर फूलों से सज जाएगा, जहाँ पर बेबे अपने हाथ से खीर बनाएंगी। और तभी सीरत को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सीरत मुंह बनाते हुए नजर आएगी और कहेगी कि न जाने सभी लोग इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हैं, साहिबा आ रही है, ऐसा कौन सा कोई प्रिंसेस आ रही है। तभी यहाँ पर जसपाल और उसकी वाइफ आएंगे और इनडायरेक्ट कमेंट करेंगे, कहेंगे कि ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे कोई त्यौहार हो। तभी यहाँ पर जसलीन आ जाएगी, कहेगी कि एक बात तो तय है, तैयारी तो ऐसी हो रही है कि मानो कोई रानी महारानी आ रही हो। तभी जज जो कहती है ये भी रानी महारानी से कम नहीं है, आखिर वो मौत के मुंह से बाहर आ रही है, कोई आसान बात नहीं। और तभी साहिबा के वेलकम के लिए सब एक्साइटेड हैं। यहाँ दिखाया जाएगा कि अंगद साहिबा को गाड़ी से उतारेगा और उसे कुछ भी छूने नहीं देगा। वो कहेगा कि मेरा हाथ पकड़ो, क्योंकि तुम अभी सही नहीं हो, इसीलिए तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर ने कहा है तुम्हारा बहुत ध्यान रखना होगा, और तुम अपना ध्यान तो रखोगे नहीं, इसलिए किसी और को तो रखना ही होगा। और यहाँ पर साहिबा की बहुत ज़्यादा केयर करता हुआ अंगद दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर सिमरन आती है और वो कहती है कि एक छोटी सी कमी है, मैं पूरी कर देती हूँ। और वो वेलकम बोर्ड पर साहिबा की फ़ोटो लगा देती है, जो उसने खुद स्केचिंग की हुई होती है। सभी लोग ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और सारे बराट्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं साहिबा के ग्रैंड वेलकम के लिए। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में, जिसमें देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आखिर अब साहिबा के वेलकम में कौन सा नया तड़का लगता है। लेकिन मनवीर यहाँ पर ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रही है। फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।